जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ मेकआउट। मेकआउट क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमें फ्रेजल वर्ब लर्न ही नहीं होती है, हम समझ ही नहीं पाते कि क्योंकि इतने सारे तो इनके मीनिंग हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हम। तो आपको करना क्या है, एक सिंगल जो भी आपको याद करनी है, आपको क्या करना है, एक सिंगल फ्रेजल वर्ब लेनी है। जैसे दिन में आपने 2 ले ली, 3 ले ली, आपको वो लर्न नहीं करनी है, आपको उससे सेंटेंसेस बनाने हैं और वो बहुत अच्छे से आप लर्न कर पाओगे। वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मेक आउट का मीनिंग क्या होता है। अगर इनका अलग अलग देखें तो मेक का जो मीनिंग होता है वो किसी चीज़ को बनाना होता है, और आउट का मतलब होता है बाहर करना, और बना के किसी चीज़ को बाहर कर देना। तो मतलब क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अब हम इसको कैसे समझते हैं, अगर हम अपनी सेंस से समझे इसको, कि लॉजिक लगा के अगर हम इसको लर्न करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आपने कोई चीज़ बनाई, सपोज करो अभी मैंने इस सेंटेंस में एक पैसेज लिया है, तो मैंने कोई पैसेज तैयार किया, ठीक है। मैंने कोई पैसेज तैयार किया और उस पैसेज पे मैंने अच्छे से वर्क किया, और मैं मतलब वो जो काम करके, मतलब एक तरह से काम को फिनिश करके मैं उसके उस पैसेज से बाहर आ जाती हूँ। कोई मेरे से पूछे कि इस पैसेज में क्या है, आपको कुछ समझ आया, तो अगर आपने पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत अच्छे से इस पे काम किया है, तो आप उसे समझ पाओगे। समझ आ रहा है तो आप उसे समझ पाओगे। तो इसका एक मीनिंग क्या हो गया, मेक आउट का मीनिंग क्या हो गया आपका, समझना, किसी चीज को समझना, ठीक है। पता लगाना, पता कब लगाओगे, जब आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। मतलब निकालना, आप उसका मतलब कब निकालोगे, जब आप उसको समझ जाओगे। हो गया ना, कितनी जल्दी आसानी से लर्न। जमा करना होता है कलेक्ट करना, तो कलेक्ट करने की सेंस में भी आपने ये पैसेज किया, सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके तो क्या होगा ना, तो आप एक तरह से कह सकते हो जमा करना, या फिर आप कह सकते हो लिख देना। देखो एक वर्ड कितनी जल्दी मैंने एक पैसेज से आपको लर्न करा दिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, एक एक सेंटेंस हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे। यू आर अनेबल, अनेबल होता है किसी काम को करने में असमर्थ होना। तो यू आर अनेबल टू मेक आउट, मतलब समझने में। हाँ, यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा दिया है हमने, क्योंकि नाने की सेंस निकल के आ रही है। तो यू आर अनेबल, आप अनेबल हो किसके लिए, टू मेक आउट द मीनिंग, मतलब इस ये जो ऑफ दिस पैसेज, ये जो पैसेज है इसका मीनिंग निकालने में आप क्या हो, असमर्थ हो, ठीक है। मतलब इस पैसेज को समझने में, आगे ना इस पैसेज में का जो मीनिंग है उसका पता लगाने में आप असमर्थ हो, इस पैसेज में क्या है उसका मतलब निकालने में असमर्थ हो। समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, प्लीज मेक आउट अ चेक फॉर मी। इसका एक मीनिंग होता है लिख देना। तो प्लीज मेक आउट मतलब लिख दो, क्या लिख दो, अ चेक फॉर मी, मेरे लिए एक चेक लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कांट मेक हर आउट। भाई मैं उसको क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे किसी लड़की की बात हो रही है कि भाई मैं उसको नहीं समझ सकता, भाई वो तो मेरे समझ के बाहर है, कहते हैं ना। तो इट मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हो कि मैं उसको समझ ही नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकते, बिकॉज शी इज सो इनकन्सिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है मतलब अस्थिर हो जाना, या मतलब कभी किसी बात को कह देती है, कभी किसी बात को कह देती है, तो मैं उसको नहीं समझ सकता। तो आई कांट मेक हर आउट, मैं उसको नहीं समझ सकता, मैं उसका मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं उसका पता नहीं लगा सकता। तो आई होप आपको मेकआउट का जो मीनिंग है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह आप भी, आपके मन में क्या चल रहा है मेकआउट से लेके उसके सेंटेंसेस बनाइए, और वो सेंटेंसेस आप क्रिएट कीजिए, मेकआउट का मीनिंग आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।